हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अरुण अवस्थी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दशकों से डॉलर बहुत ही प्रभावशाली मुद्रा रही है। सभी आंकड़े डॉलर में ही बताए जाते हैं। किसी भी देश का जीडीपी हो, वहाँ का व्यापार, हर चीज़ की गणना डॉलर में ही होती है। ऐसा क्यों है कि डॉलर जो है किसी भी देश की करेंसी पे वो भारी पड़ रहा है? चाहिए जानते हैं इस वीडियो में। सन 1935 में अमेरिका ने एक औंस सोने का मूल्य $35 रखा। अब अमेरिका बहुत ही धनी राष्ट्र है और उसके पास सोने के बहुत ही भंडार हैं। इसीलिए अमेरिका ने एक औंस सोने की कीमत $35 रखी। एक औंस जो होता है वो 28 ग्राम का होता है और डॉलर में व्यापार करने वाले देशों को गारंटी दी। जो भी देश डॉलर में व्यापार करेगा तो वहाँ पर लेन देन की पूरी गारंटी अमेरिका की होगी। उदाहरण के लिए जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार होता है और भारत श्रीलंका को कुछ भी बेचता है और श्रीलंका से पैसे लेता है, तो श्रीलंका के दिए हुए रुपए अगर भारत से कोई दूसरा देश नहीं लेगा तो वो रुपए बेकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए डॉलर में जो व्यापार होता था तो उस पर अमेरिका की गारंटी थी। अगर कोई देश डॉलर नहीं लेता है तो अमेरिका उसके डॉलर के बदले में सोना दे देता था। इससे डॉलर जो है भरोसे की करेंसी बन गई। लेकिन इसके बाद 10 वर्षों के बाद अमेरिका ने सोने की गारंटी हटा दी, लेकिन फिर भी व्यापार डॉलर में ही चलता रहा। 1945 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत ये था कि सऊदी अरब जो भी तेल बेचेगा वो डॉलर में ही बेचेगा, क्योंकि सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा भंडार है और पूरे विश्व को तेल की ज़रूरत। इसीलिए डॉलर जो है दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि सभी देश तेल खरीदते थे, उसका भुगतान जो है डॉलर में ही करते थे। और डॉलर के मजबूत होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों, अमेरिका का बैंकिंग स्विफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि लगभग 200 देशों के 10,000 से ज़्यादा बैंकों के खाते जो हैं अमेरिका में हैं। लगभग पूरे विश्व की लगभग 200 से ज़्यादा बैंकों के 10,000 खाते अमेरिका में हैं। अब इसका स्विफ्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है? स्विफ्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अगर किसी देश से व्यापार करता है, मान लिया भारत के किसी व्यापारी ने जापान के किसी व्यापारी से सामान खरीदा, तो भारत का जो व्यापारी है अपने भारतीय बैंक के किसी खाते से उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो वो पैसे जिस बैंक से करेगा उस बैंक का अमेरिका में एक खाता होगा, तो वो पहले अपने उस अमेरिकी खाते में ट्रांसफ़र करेगी। फिर अमेरिका की जो बैंक है तो फिर जो जापानी व्यापारी है जापानी बैंक का जो खाता अमेरिका में होगा उसमें पैसे ट्रांसफ़र करेगी और उसके बाद में वो उसके व्यापारी के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो इससे डॉलर जो है बहुत ही मजबूत होता चला गया और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन दोस्तों, अब डॉलर को बहुत ही ज़ोरदार टक्कर मिल रही है और वो टक्कर किससे मिल रही है ये जानकारी हम देंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।